हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आईआईटी जेईई मेंस का 9 जनवरी 2019 के मॉर्निंग सेशन 9:30 AM से जो आया था उसमें फिजिक्स का पेपर्स को हम लोग कर रहे हैं। 1 से 10 तक हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम लोग जो है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। Question number 11, a block of mass M laying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass। तो एक ब्लॉक मास है जो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और उसका मास कितना है, नेग्लिजिबल है। इच स्प्रिंग कांस्टेंट के और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स एज शोन इन द फिगर। हम लोग को जो है ना ये फिगर में दिया गया है और उसके साथ में इसका अदर एंड क्या चीज है, फिक्स है। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट। ब्लॉक जो है इनिशियली रेस्ट पे है इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इफ नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड विथ ए कांस्टेंट फोर्स एफ। अब जो है इस ब्लॉक को कांस्टेंट फोर्स एफ से पुल किया जाता है, खींचा जाता है। देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज। तो हम लोग को इस ब्लॉक का और उसके बाद में जब छोड़ दिया जाता है तो हम लोग को मैक्सिमम स्पीड इस ब्लॉक का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो इसका मीन पोजीशन में ही होगा। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। और जब मीन पोजीशन में रहेगा तो वो जो है वो इक्विलिब्रियम का जब पोजीशन रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, F इक्वल टू के एक्स के बराबर होता है इक्विलिब्रियम के समय में। तो यहां पर इसे हम लोग x को निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा F/K। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा इसमें वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द फोर्स प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसका एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के ये बराबर हो जाएगा जब वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन बाय द स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना है, के एक्स होगा। और जो है वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना होगा, के एक्स स्क्वायर। तो ये जब हम लोग का ये वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एक्स एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग होगा के एक्स स्क्वायर। ये जो होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी मेरा कितने के बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। यहां पर इसे हम जो है स्प्रिंग का इसका जो है वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। अब जो है F और x का वैल्यू हम जानते हैं कितना है, F/K, जो कि हमारा पहले का इक्वेशन से आया हुआ है। तो हम यहां पर ही लिखेंगे F/K माइनस K इंटू F/K का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब जो है ये आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, F स्क्वायर बाई के माइनस के F स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसको जब और आगे सॉल्व करते हैं तो ये के से ये के स्क्वायर से ये के कट जाएगा। उसके बाद में आएगा हमारा F स्क्वायर बाई के माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो F स्क्वायर बाई के इंटू 1/F स्क्वायर बाई के इक्वल टू आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अब जो है यहां पर इसे जब हम लोग निकालते हैं तो ये जो है टोटल 1 है और इसमें से आधा घट जाएगा। तो यहां पर कितना बच जाएगा, F स्क्वायर बाई के और हाफ F स्क्वायर बाई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां पर इसे जो है हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा F स्क्वायर बाई के m। और इसी तरह से क्या चीज हो जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा इधर, v इक्वल टू हो जाएगा F स्क्वायर बाई रूट ओवर के m। यही ये का आंसर
होगा, सॉरी यहाँ पर ही जो है v स्क्वायर को जब करेंगे तो यहाँ पर ही f आएगा, तो f बाई रूट ओवर के एम होगा, जो कि इसका आंसर होगा। तो ये जो होगा आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 3 चार्जेज कैपिटल Q, स्मॉल q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द डिस्टेंस 0, d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो है 3 गो चार्जेस को रखा गया है, एक का चार्ज है प्लस Q, एक का Q है और अगला का भी कितना है प्लस Q है। और ये जो है कहां कहां रखा गया है, एक को रखा गया डिस्टेंस 0, d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो है उसको 0 एक ओरिजिन में रखा गया है, अगला जो है ओरिजिन से d/2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखा गया है और उसके बाद वाला को डिस्टेंस d के दूर रखा गया है फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रखा गया है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस Q, ये जो प्लस Q चार्ज है इसको जो इसका जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो एट द प्लेस x इक्वल टू 0, जो x इक्वल टू 0 पे है, इज 0, देन वैल्यू ऑफ Q इज। तो ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो ओरिजिन पे जो चार्ज प्लस Q है वो टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, 0। तो हमको उसका निकालना है कि जो Q होगा, स्मॉल Q होगा, वो कितना होगा। तो हम इसका फिगर बना करके रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है मान लेते हैं, ठीक है, एक चार्ज जो है Q इस जगह पे है, इस जगह पे x इक्वल टू हम 0 और इसी को हम क्या मान लिए, ओरिजिन मान लिए। यहां पर इसे जो है ना x इक्वल टू d/2 पे स्मॉल Q चार्ज यहां पर ही रखा गया है और यहां पर इसे जो है डिस्टेंस d पे प्लस Q को रखा गया है। तो ये जो डिस्टेंस d पे प्लस Q है, तो यानी कि स्मॉल Q से ये कितना डिस्टेंस पे होगा, d/2 का डिस्टेंस में होगा, क्योंकि ये आधा आधा मिला करके ये पूरा d बनेगा। अब जो है हम लोग जो है इस जगह पे क्या बोला गया है, जो Q इक्वल टू 0 है, इस जगह पे जो है ये जो चार्ज है ये एक भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यानी कि इस Q के द्वारा इस Q पे जो लगाया गया जो फोर्स है और उसके बाद में इस Q के द्वारा इस Q में इसकी चार्ज के चलते जो फोर्स लगा गया है, ये दोनों फोर्स मिल करके एक दूसरे को क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये सामने वाला जो Q चार्ज है, ये मान लिया जाए कि ये जो पहले प्लस Q है, ये जो प्लस Q है ना, सपोज करते हैं ये प्लस Q, इस प्लस Q पे जो एक फोर्स लगाएगा जो कि ये दोनों प्लस है, इसीलिए इसको क्या करेगा, रेपल करेगा। तो ये जो प्लस Q है, प्लस Q के चलते जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में इसका लगेगा और ये मान लो कि ये फोर्स कितना है मेरा FA, और ये Q जब इधर FA लगाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी अनबैलेंसिंग फोर्स इधर लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा ये जो है इसको बैलेंस करेगा। तो यानी कि ये Q जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। मान लिया जाए कि हम इसको क्या मान लेते हैं, FB। तो इस केस में क्या चीज होगा, FA इक्वल टू किसके बराबर होगा, FB के बराबर होगा, तभी ये जो है 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो FA इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस FB के बराबर होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। या तो हम इसको अगर प्लस लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो हम किसी को भी ले सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगला फोर्स क्या चीज होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो FA हम देखते हैं, FA क्या चीज होता है, हम लोग जो है कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, F इक्वल टू होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ये D यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये इसके चलते जो फोर्स लग रहा है इक्वल टू इधर वाला फोर्स किसके चलते लग रहा है, ये माइनस इस Q के चलते लग रहा है, क्या होगा K इंटू Q1, Q है Q एंड स्मॉल Q अपॉन डिस्टेंस कितना है D/2 का स्क्वायर। ये दोनों फोर्स जो है क्या चीज होगा, इक्वल होगा, तो ये पोजीशन आएगा। अब जो है हम लोग यहां पर इसे देखते हैं कि Q किसके बराबर होगा, तो ये K और ये K क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये Q और ये Q भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं Q/D स्क्वायर इक्वल टू Q/D स्क्वायर अपॉन 4, यहां पर ये हो जाएगा नीचे में, जो कि कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये D स्क्वायर और ये D स्क्वायर भी क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको इस Q का वैल्यू निकालना है, तो इस Q का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, ये जो
क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4Q हो जाएगा, और स्मॉल क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा -Q अपॉन कैपिटल Q अपॉन 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4, जो कि यहाँ पर ही ऑप्शन 3 में दिया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 मासेस M1 एंड M/2, ये 2 मास है, एक का मास M1 है और अगला कितना है M/2, सॉरी M1 नहीं M है, M और अगला कितना है M/2, एक मास है M और अगला मास कितना है M/2, आर द कनेक्टेड एट द 2 ends ऑफ द मासलेस रिजिड ऑफ लेंथ L। ये जो है ना दोनों एक मासलेस ये से रड से क्या चीज है, ये कनेक्टेड है। द रड इज सस्पेंडेड बाय ए थीन वायर, और रड क्या चीज किया गया है, जो रड से जो है वो थीन वायर से उसको सस्पेंडेड किया गया है, ऑफ द टॉर्सिनल कांस्टेंट K, और उसका टॉर्सिनल कांस्टेंट कितना है K दिया गया है, एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रड द मास सिस्टम सी इन द फिगर, ये फिगर दिया गया है, नीचे में ये फिगर दिया गया हुआ है कि ये मास के साथ में ये सस्पेंडेड है, और एक का मास कितना है M/2 और अगला का मास कितना है M, तो इस तरह से ये सस्पेंडेड है। अब जो है बिकॉज ऑफ द टॉर्सिनल कांस्टेंट K, द रिस्टोरिंग टॉर्क टो इक्वल टू K थीटा, यहां पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क मिल रहा है टो कितना है K थीटा के बराबर है। फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में, इफ द रड इज रोटेट अबाउट द Q नोट, अब जो है रड को सॉरी थीटा नोट पे क्या किया गया है, उसको रोटेट किया गया है, कितना थीटा नोट, एंड रिलीज, अब उसके बाद में क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया है। द टेंशन इन इट, अब जो है कितना टेंशन होगा, व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन विल बी, जब ये मीन पोजीशन के ये से पास होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लिया जाए हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर होता है, √K/M स्प्रिंग के लिए या मास के ये सस्पेंडेड के लिए, सॉरी K/M के जगह यहां पर क्या चीज का यूज करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करेंगे, I का, किसका यूज करेंगे, I का। अब जो है हम लोग इस मास सिस्टम का हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक मास कितना है M/2 और एक मास कितना है M, तो हम लोग जो है ना तो I बराबर हम लोग क्या चीज जानते हैं, ये म्यू इंटू कितना होता है L², और यहां पर जो म्यू होता है म्यू की क्या बोला जाता है, रिड्यूस मास, क्या बोला जाता है, ये म्यू रिड्यूस मास होता है। ये दोनों मास का क्या चीज किया जाता है, रिड्यूस की करके ये जो है दोनों मास सिस्टम का हम लोग रिड्यूस मास निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, एक बार इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में प्लस करेंगे, यानी कि M/2 मल्टीप्लाइड बाई M प्लस M/2 प्लस M, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका रिड्यूस मास मिल जाएगा। अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, M²/2 और नीचे में आ जाएगा ये 3/2 और ये M, ये 2 कट जाएगा, और इसके बाद में यहां पर ये जो है किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये M से M के बराबर हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, M/3 के बराबर हो जाएगा। अब जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू कितना है, mL² है, तो हम लोग जो है इसको डायरेक्ट अब रख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब जो है ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा √K/I इक्वल टू √K/, यहां पर ही हो जाएगा M/3L², तो क्या चीज हो जाएगा, तो ML² को हम लोग यहां पर ही रखेंगे, और जो 3 नीचे में है उसको हम लोग कहां पर ही करेंगे, ऊपर में रखेंगे। तो ये मेरा आ गया रिड्यूस मास सिस्टम का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग जानते हैं ये इतना का वैल्यू आएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा, और यहां पर ही जो है हम एक ओमेगा का इस तरह से यूज कर चुके हैं, इसीलिए दूसरा ओमेगा को जो है हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है मेरा ओमेगा इंटू थीटा नोट, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी अब हम लोग निकालते हैं, तो अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद में हम लोग जो है उसका निकालेंगे टेंशन, क्या निकालेंगे, टॉर्सियल टेंशन या
टॉर्सिनल टेंशन। तो हम केवल टेंशन लिखते हैं, टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्सिनल लिख देते हैं। टॉर्सिनल टेंशन किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर और कितना हो जाएगा R1। और उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पर जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, एम इंटू क्या चीज हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू R1, ये इसके बराबर हो जाएगा मेरा। अब जो है, अब यहां पर इसे जो है उसके बाद में जो R1 का जो वैल्यू आएगा वो जो है मेरा थोड़ा सा यहां पर ही देखते हैं R1 का क्या वैल्यू आता है। तो मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए ये मास और ये मास दोनों जो है लटकाया हुआ है, ये इस तरह से क्या हुआ है, लटकाया हुआ है। तो अब इधर वाला जो मास है वो कितना है, m/2 है, और इधर वाला मास कितना है मेरा, m है। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ज्यादा मास की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर चला आएगा, यानी कि जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ जाएगा। तो इधर जो है ये मास ज्यादा है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस होगा इसको अगर हम लोग तीन पार्ट में बांटेंगे तो ये डिस्टेंस l/3 हो जाएगा, और ये जो है बाकी जो 1/3 बचेगा वो ये डिस्टेंस, सॉरी ये जो है l/3 डिस्टेंस आएगा। तो इस तरह से मेरा जो R1 का जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मेरा l/3। तो अब हम इस वैल्यू को इस जगह पे हम जब इसको पुट करेंगे तो मेरा टॉर्सिनल टेंशन आ जाएगा, टॉर्सिनल टेंशन आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर थीटा नोट स्क्वायर, और R1 का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, l/3 लिखेंगे। तो ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब जो है हम यहां पर इसे पहले ही ओमेगा इक्वल टू होता है KYI, और ओमेगा का वैल्यू जो है हम जो है पहले से इक्वेशन से क्या किए हुए हैं, निकाले हुए हैं। तो ओमेगा का वैल्यू को हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एम ओमेगा के जगह में हम लोग लिखेंगे √3/ml²। तो इसका जो है रूट क्या चीज हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 3k/ml² आ जाएगा। और यहाँ पर जो है थीटा नोट का स्क्वायर होगा, थीटा नोट का स्क्वायर था, तो थीटा नोट का स्क्वायर जो है वो लिखेंगे थीटा नोट स्क्वायर, और कितना हो जाएगा l/3। अब जो है जो कट रहा है हम लोग उसको काट देते हैं। ये एक एल जो है इस एल से क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में ये एम और ये एम भी क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो T इक्वल टू हो गया, टॉर्सनल फोर्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3k थीटा नोट का स्क्वायर अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। ये 3 से और ये 3 से कट गया, इसीलिए ये 3 और ये 3 क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, k थीटा नोट बाई इक्वल टू हो जाएगा, टेंशन T इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, k थीटा नोट का स्क्वायर अपॉन l। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये कितना हो जाएगा, 4 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स 0.5% लॉन्गर। एक कॉपर वायर को जो है स्ट्रेच किया जाता है और उसको लंबा किया जाता है 0.5%। द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। हम लोग को जो है इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज लाना है, और इसका वॉल्यूम क्या चीज है, रिमेन अनचेंज्ड है। हमको यहाँ पर इसे पता है कि वॉल्यूम इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है मेरा इसका ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, और ये यहां से जो है हम लोग एरिया का वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। अब जो है रेजिस्टेंस आर के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का मेरा एक्सप्रेशन है। उसके बाद में हम ए के जगह में रखते हैं तो क्या चीज आ जाएगा, रो एल अपॉन ए के जगह में रखते हैं V/L। तो इसके बाद में ये क्या आ जाएगा, रो इंटू L² अपॉन V। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L² के। और तो हम लोग जो है ना रेजिस्टेंस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L² के है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, इसीलिए अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ लेंथ में चेंजिंग हो रहा है, और लेंथ पे जो है वो स्क्वायर के एरिया में चेंजिंग हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या चीज करेंगे, डेल्टा R/R निकालेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, L² के। तो जो जब रेजिस्टेंस में चेंजिंग आता है तो हम ये उसको क्या करते हैं, जो ये वैल्यू आता है, जो पर चेंजिंग आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू डेल्टा
एक्स, या तो डेल्टा एल, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल होता है। तो ये डेल्टा एल बाई एल हमको दिया गया है कितना, 5% दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, जो कि डेल्टा एल बाई एल कितना दिया गया है, 5%। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1%। तो 1% रेजिस्टेंस में कितना का चेंजिंग आएगा, 1%। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ द 2 स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए। एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो जो है ना, 2 प्लेट है ना ये, और उसका साइड कितना है, एल, और इससे बना हुआ है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। ये जो है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस वो डी दिया गया है। डी जो है बहुत छोटा है ए से। डी जो है, ये वाला जो डी है, इस लेंथ, ये जो एरिया है, ये जो इधर वाला ये लेंथ है उससे बहुत छोटा है। तो द लोअर ट्रेंगुलर पोर्शन इज फील्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और उसके बाद में ये जो लोअर पार्ट है इसको जो है भर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एज द शोन इन द फिगर। कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, तो हम लोग को इसका कैपेसिटी निकालना है, इस कैपेसिटर का। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग जो है एक स्ट्रिप ले लेते हैं जिसका लेंथ कितना है, यहां से यहां तक dx है। कितना लेंथ है, dx, और ये जो है यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना है, मेरा y है। तो अब जो है ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी सी डी, तो ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल है ए बी सी और ए ई डी, ये जो है ये दोनों क्या चीज है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिकल एंगल से हम लोग जो है क्या करते हैं, इसमें से हम लोग निकालते हैं कि इसका जो सिमेट्री है उसके हिसाब से देखते हैं। तो क्या चीज होगा मेरा, x बाई ए, यानी कि ये छोटा वाला ट्रेंगल का लेंथ और बाई बड़ा वाला ट्रेंगल का लेंथ इक्वल टू छोटा वाला ट्रेंगल का y बाई बड़ा वाला ट्रेंगल का बेस। तो इसको हम लोग सिमेट्री के ये से लिखते हैं। तो क्या चीज होगा, x बाई ए इक्वल टू फ्रॉम सिमेट्री x बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, y बाई डी। तो यहां पर इसे हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा x डी अपॉन ए। अब हम लोग जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या चीज होगा, ये डी वाई, यहाँ पर डी 2 को एक डी पहले ही से, इसीलिए हम जो है ना इसको डी को डेल के तरह लिखते हैं, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। तो डेल वाई इक्वल टू, ये एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म है, डी बाई ए इंटू क्या चीज हो जाएगा, ये डेल एक्स, ये डेल के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं। इसको हम लोग जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां पर इसे चाहे तो हम लोग क्या चीज, डेल एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए बाई डी इंटू डेल वाई। ये वाला को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको नहीं मानते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो है ना ये जो कैपेसिटर है ये दोनों कैसा है, सीरीज कनेक्शन में है। ये जो है यहां से यहां तक का कैपेसिटर इस डायरेक्शन में है, यहां से यहां तक अलग है, और यहां पर इस सीरीज में है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में है, इसीलिए हम लोग जो है ना सीरीज कनेक्शन से हम लोग देखते हैं और टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पर इसे जो है सी इक्विवेलेंट को हम लोग मान लिया जाए, ये छोटा वाला लेते हैं, इस जगह का केवल हम लोग निकालते हैं डेल वाला ये पोर्शन का। तो हम लोग जो है ना डी सी करते हैं। तो डी सी तो हम लोग जो है ना डी सी निकालते हैं। तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा, डी सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये 1 बाई C1, 1 बाई है ना C1 का वैल्यू क्या चीज होता है, C1 इक्वल टू होता है हमारा, C इक्वल टू होता है हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो C1 के लिए हम लोग जो है पहला वाला टर्म करते हैं, C1 इक्वल टू क्या चीज होगा, एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो मेरा कितना होगा, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो जो है A इंटू dx। ठीक है, ये dx किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक का लेंथ लेंगे a, और ये किसके बराबर होगा, dx। तो किसके बराबर होगा, a इंटू dx। उसके बाद में
ये जो टर्म है, ये जो पहला वाला ये है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, तो इसको के को भी लिखते हैं। और उसके बाद में जो डी है, डी नीचे आएगा, तो डी यहां से यहां तक का जो डी है वो कितना है, मान लिया जाए यहां से यहां तक का जो डी है वो कितना है, सिर्फ वाई है। यहां से यहां तक का जो थिकनेस है ये वाई के बराबर है K1 के, तो ये जो नीचे वाई आएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। तो ये हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला कितना बच जाएगा, अब अगला जो टर्म बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, डी माइनस वाई के बराबर होगा। तो इसका जो नेक्स्ट वाला का जो डिस्टेंस बचेगा, लेंथ बचेगा, वो कितना किसके बराबर होगा, डी माइनस वाई। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कुछ नहीं है, इसीलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स। तो अब यहां पर इसे हम लोग क्या करते हैं, वन बाई सी इक्विवेलेंट, इसमें डेल लगा हुआ है, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो क्या चीज आ जाएगा हमारा, इसमें कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए डीएक्स। ये जो है तीनों में कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर ही मेरा क्या बच जाएगा, यहां पर ही बच जाएगा वाई बाई के प्लस डी माइनस वाई, ये टर्म आ जाएगा। अब जो है हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो जब हम इसको पलट देंगे तब मेरा क्या चीज हो जाएगा, जब हम इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और उसके बाद में डीएक्स ऊपर चला जाएगा, ये डीएक्स ऊपर चला जाएगा, और ये टोटल टर्म कहां आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, बाई वाई बाई के प्लस डी माइनस वाई, ये टर्म आ जाएगा। अब जो है हम इसको जो है, ये जो है डीसी के बराबर है, मतलब इसका डेल्टा ये है। अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या चीज आ जाएगा, मेरा टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैपेसिटेंस सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, डीएक्स का वैल्यू लगते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या चीज हो जाएगा, ये डीएक्स बाई वाई बाई के प्लस डी माइनस वाई। तो हम इसमें जो है क्या करते हैं, हम जो है डीएक्स का वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डीएक्स का वैल्यू हम यहां पर इसे रखेंगे। तो डीएक्स का जो वैल्यू आया है मेरा, आया है ए बाई डी डी वाई, तो हम इसको रखेंगे। तो ए बाई डी डी वाई को जब हम रखेंगे तो केवल ए बाई डी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ए बाई डी और डी वाई को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर अंदर रख लेंगे। तो क्या चीज हो जाएगा, डी वाई ओपॉन वाई बाई के प्लस डी माइनस वाई। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर के डी तक, जीरो से लेकर के डी तक। देखिए इसका जो लेंथ है कहां से कहां तक जा रहा है, ये जीरो से लेकर के डी तक जा रहा है, तो ये जीरो से लेकर के डी तक इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे जीरो से डी तक, तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई वाई बाई के प्लस डी माइनस वाई। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, ये ए है तो 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहां पर ही जो है हम लोग लॉग का ये करेंगे, तो यहां पर ही क्या चीज हो जाएगा, एल एन वाई बाई के एल एन, उसके बाद में क्या चीज हो जाएगा, डी को हम पहले लिख देते हैं, डी प्लस यहां से हम जो है y को क्या कर लेते हैं, दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या चीज आ जाएगा, y को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 बाई के माइनस 1, ये ln के टर्म में है। और ये जो y के साथ में जो लगा हुआ है, ये टर्म भी जो जब इंटीग्रेट होगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये जो टर्म है ये क्या चीज हो जाएगा, मेरा बाहर आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो टर्म है वो डिवाइड हो जाएगा, क्या चीज आ जाएगा, 1 बाई के माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग इसके बाद में आगे करते हैं। तो अब जो है, और ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू रख रहे हैं, ये कहां से कहां तक वैल्यू रखेंगे, जीरो से लेकर के डी तक।
तो अब जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एप्सिलॉन नोट 1/k -1 इंटू डी, और उसके बाद में ऊपर में क्या चीज है, ए स्क्वायर। अब जो है एक बार वैल्यू डी रखेंगे y के जगह में और एक बार वैल्यू 0 रखेंगे। तो एक बार जब वैल्यू डी रखते हैं तो क्या चीज आ जाएगा, पहला वाला वैल्यू देखते हैं, ln डी प्लस y के जगह पे डी रखेंगे, d इंटू 1/k -1, और दूसरा बार में हम 0 रखेंगे y का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ln डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ln डी, y का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगा। अब जो है हम लोग इसको करते हैं, तो c इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट a स्क्वायर बाई 1/k -1 इंटू डी, उसके बाद में ln, उसके बाद में क्या चीज हो जाएगा, ये जो यहां पर इसे जो है डी टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं, तीनों ये क्या कर लेते हैं, इसको ये डी जो है यहां पर डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या चीज हो जाएगा, ln, यहां पर क्या चीज आ जाएगा, डी को हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा मेरा 1/k -1, ये बच जाएगा। और ये ln डी जो है, ये जो ln डी इधर दिख रहा है ये माइनस साइन में है, इसीलिए जो जब लोग करते हैं तो ये माइनस वाला टर्म कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो हम यहां पर ही क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो ये डी और ये डी क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये डी और ये डी कैंसिल्ड हो जाएगा। यहां पर सॉरी, यहां पर डी को जब कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 आएगा, 1 प्लस 1/k -1, और इस k से 1 से ये 1 भी क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो है c इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट a स्क्वायर 1/k -1 इंटू डी हो जाएगा, और यहां पर क्या चीज हो जाएगा, ln 1/k। अब क्या करते हैं ना कि ये इस टर्म में हमको आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि k को ऊपर करते हैं, k को अगर ऊपर करेंगे तो ये टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो ये टर्म है, ये वाला जो 1 है ये पहले आएगा, और 1/k क्या चीज हो जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे तो मेरा आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एप्सिलॉन नोट स्क्वायर बाई, यहां पर ही जब एलसीएम लेंगे तो क्या चीज आ जाएगा, 1 -k आ जाएगा, और नीचे में जो k आएगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर मेरा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, और उसके बाद में ln क्या हो जाएगा, 1/k। अब जो है 1/k को जब पलटेंगे, इस k को ऊपर करेंगे तो ये 1/k को क्या करेंगे, k -1 करेंगे, तो इसका जो सोल्यूशन होगा क्या चीज हो जाएगा, k एप्सिलॉन नोट a स्क्वायर बाई k -1 और ln k हो जाएगा। ये जो k -1 की है ये 1 - k है, और यहाँ पर k -1 की है, इसीलिए जो k है ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो यही हमारा क्या चीज है, आंसर है। और सॉरी यहाँ पर डी छूट गया है, तो यहाँ पर क्या करना है, डी को भी लिखना है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर